बहुत सुंदर भजन था। और ये संसार का नियम भी है, किसी को डराएंगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और किसी से प्रेम करेंगे तो तुम्हारा काम बने या न बने, दोनों बात। लेकिन डराएंगे किसी को तो काम बन जाएगा, ये कन्हैया जी जानते। कन्हैया जी ने विचार किया कि भाई अब शादी राधा से करनी चाहिए, राधा सुंदर लड़की है, ठीक है शादी हो जाएगी। तो अब शादी में यशोदा जी आड़ लगा दे कि तू छोटो है भाई, अभी तू छोटो है, बड़ा है जा, चुटिया बड़ी है जाएगी जब तेरा ब्याह करेंगे, बड़ा है। कन्हैया जी ने फिर बहाने लगाई, डराई मैया यशोदा और बाबा। यशोदा ने गैया वो नहीं चला और भूखी मर जाएंगी, क्यों कि घास सूख गई। कन्हैया जी कह रहे कि घास सूख गई। यशोदा ने कि घास सूख गई तब गैया चलेंगी ऊपर। बात सही है। बोला और देखे तालाब सूख गए, पानी में क्या सी और मरेगी, क्यों कि तुझे इतने सवाल ने हटाया रहते थे, मर भी थे तो अच्छा को दूसरी जगह चली जाऊंगी। बाहर लीला है जी कन्हैया जी की। और सुने वृक्ष सूख गए घाम में और मरेगी, इतने जगह ना है, छाया ना है। यशोदा ने की लाला फिर कैसे होगो, गैया को बिना दूध कैसे बना। तो बोला मैया ये काम करे, कहा बोला जहां से छोड़ चलो तो हाथे लगे थे, बोला बरसा नहीं रहा। यशोदा समझ गई कि बरसा नहीं रहेगा। बोला हाँ लालू बाबा से बात करेंगे। बोला बाबा से तू बात कर ले तो फिर बरसा नहीं जाए की जरूरत क्या हो रही, फिर तो नहीं ठहरे। बोला कहा बात कर ले। बोला तू राधा रानी से फिर जाओ। क्या बहुत सुंदर भजन। तो कहने का तात्पर्य है कि जो डरा कर रखता है उसका काम हो जाता है। ये मेरा नियम नहीं है और मेरा मत भी नहीं, ये तो कन्हैया जी का। और प्रेम में हो नहीं हो, तुम किसी से खूब प्रेम करो, खूब प्रेम करो, प्रेम में कार्य हो भी सकता है, नहीं भी सकता। लेकिन किसी को भय दिखाएंगे, ठगों पर होता ही क्या है, भय दिखाते हैं लोग तुरंत उनके अधीन हो जाते। कुछ सिद्धांत संसार का ऐसा भी है, लोग कहते हैं, मैं सुनता भी हूं और बहस भी करते हैं, बहुत तर्क करते हैं कि गुरु कुछ नहीं होता, गुरु कुछ नहीं होता। और वो उदाहरण देते हैं, कहां का उदाहरण देते हैं, रामचरितमानस कि जब श्री राम लक्ष्मण सीता जी, राम जी को वनवास हुआ तो राम जी वन जाने के लिए तैयार थे, उधर सीता मां भी साथ जाने के लिए जिद करने लगी। और महाराज दशरथ जी के पास जाने लगे सीता जी और राम जी आज्ञा लेकर बन जाने के लिए। लक्ष्मण जी को पता चली, लक्ष्मण जी दौड़े आए, पैरों में गिर गए और प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे भी साथ ले चलो, मैं नहीं रह सकता। राम जी ने समझाया कि देख माता है, पिता है, गुरु वशिष्ठ जी है, इन सबको तुझे देखना है। भरत है नहीं, मैं बन जा रहा हूं, जिम्मेदारी पिताजी वृद्ध है, बीमार है,
तो इस अयोध्या का कौन देखभाल करेगा? तुझे यहीं रहना है, ये मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आज्ञा है आपकी, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, मैं आपके अधीन हूं, मेरा कुछ बस नहीं चलता। आप कहेंगे तो वो कार्य मुझे करना पड़ेगा, आप स्वामी हैं। पर लेकिन एक बात मैं अपनी कह देता हूं कि तुम मुझे साथ नहीं ले गए और यहां से निकल के चले गए तो फिर मैं सरयू में जल समाधि ले लूंगा, ये मेरी सत्य बात है। राम जी ने विचार किया, इससे तो अच्छा है साथ ले चलो, जल समाधि लेगा, फिर समझाएगा। देख, माता माता होती है, इनकी देखभाल करता है, राज्य को अगर सही तरह से नहीं चलेगा तो आकांता राज्य को घेर लेंगे, नुकसान होगा, प्रजाजन दुखी रहेगी, तुझे पाप लगेगा, गुरु की सेवा से वंचित होगा, माता पिता की सेवा से वंचित होगा। वो तो तेरा भाई है, माता पिता भाई से बढ़कर होते हैं और माता पिता से बढ़कर गुरु होते हैं। लक्ष्मण जी का, मुझे सामाजिक नीति मत सिखाइए, क्योंकि मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं, यश मिलता है और वैभव मिलता है, संपत्ति मिलती है। आप जो नियम मुझे बता रहे हैं उसका पालन करने पर संपत्ति मिलती है, वैभव मिलता है और यश मिलता है। हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी का, प्रभु मैं बस एक बात कह देता हूं कि गुरु पितुमा तुम जानहु काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ। मैं गुरु को नहीं जानता, माता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ। मैं सत्य कहता हूं, मेरा भरोसा कीजिए, मैं अपने स्वभाव की बात। इसका लोग उदाहरण देते हैं कि लक्ष्मण जैसे त्यागी बैरागी कहते हैं कि मैं गुरु को नहीं जानता, मैं माता को नहीं जानता, मैं पिता को नहीं जानता, और क्या कहते हैं कि मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मेरे आप एक ही हैं, हे दीन बंधु, हे मेरे घट की जानने वाले स्वामी। मैं सत्य कह, लोग इसका उदाहरण देते। कुछ शिष्य भी हैं जो इस विषय पर तर्क भी करते हैं। सही माने में वो उस सूत्र का अर्थ नहीं समझ पाए कि गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, कहु स्वभाव नाथ पत्याऊ। इसका अर्थ सही माने में नहीं जान पाए। जब इसका अर्थ जान लेंगे तो उनकी जो अंधकार रूपी नेत्रे वो प्रकाश रूपी नेत्र में बदल जाएंगे और स्पष्ट उनको दिखाई देने लगेगा। कैसे? जैसे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, सूर्योदय होता है, सूर्य के प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, पर इसका अर्थ जान नहीं पाते लोग। इसका अर्थ सुनिए कितना सुंदर है। कोई भी जगत में क्या अपनी माता को जान सकता है? और जिसने जानने की कोशिश की उसको फिर मरना पड़ा। कोई पिता को जान सकता है? नहीं जान सकता। पिता को कोई पुत्र कहे कि मैं जानता हूं तुझे, नहीं जान सकता कभी। कई मायने में नहीं जान सकता, प्रकट में भी नहीं जान सकता और अप्रत्यक्ष में भी नहीं जान सकता। उसको क्या पता है कि वास्तविक मेरा पिता है कि नहीं? क्या जान सकता? नहीं जान। और गुरु को भी नहीं जान सकता कि गुरु में कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है। गुरु को कोई जान सकता है? गुरु को कहे कि मैं गुरु को जानता हूं तो वो सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ा अज्ञान। कोई गुरु की सीमा नहीं है। और रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है
कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो शंभु बिरंच समूह। जो शंभु बिरंच समूह, वो एक ही बात है, शंकर जी और ब्रह्मा जी के समान हो, वो भी इस आवागमन से छूट नहीं सकते, तर नहीं सकते शंकर। बिना गुरु के इस संसार सागर से तर नहीं सकते। चाहे शक्ति में भले ही वो शंकर के समान हो, शंकर के समान शक्ति हो उसके पास, चाहे ब्रह्मा के समान शक्ति हो, विश्व की सृष्टि करने में समर्थ हो, फिर भी बिना गुरु के वो इस आवागमन से छूट नहीं। रामचरितमानस का श्री गीता जी में भी कृष्ण जी ने कहा है ध्यान योग अध्याय में कि प्रणपातेन प्रश्न अपने गुरु के पास जाओ और विनम्रता के साथ विनीत होकर उन्हें प्रश्न करो कि मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस आवागमन से मुक्त हो। कृष्ण जी का वो गुरु के लिए कहते हैं, और उन्होंने खुद गुरु बनाया सांदीपन जी को। श्री मद्भागवत में भी परंपरा है, तो लोग इस पर टीका क्यों करते हैं और कहते हैं कि गुरु पित मात न जानहु काहू, कहऊ सुभाव नाथ पत्याऊ। क्या लक्ष्मण जी माता को नहीं जानते? क्या लक्ष्मण जी पिता को नहीं जानते? क्या लक्ष्मण जी गुरु को नहीं जानते? क्या ये सूत्र गलत है या सही है? इसका निर्णय कैसे किया जाए? अगर विवेक होगा तो निर्णय हो जाएगा। क्यों? कि माता पिता गुरु ऐसी एक पोस्ट, ऐसा पद है, ऐसा दिव्य अलौकिक पद है, इसको कोई नहीं जान सकता और जानना भी नहीं चाहिए। फिर लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि मैं मानता नहीं हूं। जानना और मानना में अंतर है। लक्ष्मण जी अगर ये कह देते कि मैं मानता नहीं हूं, न गुरु को मानूं, न पिता को मानूं, न माता को मानूं, मानना में और जानना में जमीन और आसमान का अंतर है। लक्ष्मण जी ये कभी नहीं कहा कि मैं गुरु को नहीं मानता, कि माता को नहीं मानता, कि पिता को नहीं मानता। सही माने में मानना है, जानना नहीं। गुरु को मानना है। अगर गुरु को मानेंगे तो ठीक रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। गुरु को मानना है, गुरु को जानना नहीं है। जिसने जानने की कोशिश की चौपट हो जाएगा। गुरु के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो लोग टीका करते हैं, और जो टीका करते हैं वो वास्तव में सही मार्ग से भटक कर अंततो गत्वा अहंकार में, गर्व में या मद में डूब जाते, और ऐसे अहंकार रूपी सागर में डूबते हैं कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सही माने में अर्थ मानना है। मानो। लक्ष्मण जी मानते थे। क्या माता को मानते नहीं थे? मानते थे। पिता को मानते नहीं थे? मानते थे। गुरु को मानते नहीं थे? मानते थे। मानना अलग है और जानना अलग है। लक्ष्मण ये स्पष्ट करते मैं जानता नहीं हूं, और राम जी को भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं। उन्होंने क्या कहा कि मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मेरे सब कुछ आप हैं हे स्वामी। आप मेरे माता भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, सब कुछ आप में मैं अपना संबंध मानता। दीन बंधु और अंतर्यामी, और आप अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं, दीनों के बंधु हैं। हे प्रभु, इस समय में सबसे अधिक दीन हूं, मेरी ओर कृपा दृष्टि कीजिए और मुझे साथ ले चलिए। तो जानना में और मानना में
खुद ही विचार करके देखो कितना अंतर है। तो जो तर्क करते हैं ना, वो अतर्क करते हैं, नहीं करना चाहिए, कुतर्क करते हैं। और जब वो इस सूत्र का अर्थ जान लेंगे तो शायद हो सकता है उनका विवेक जागृत हो जाए और समझ में कुछ आ जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।